लेकिन बहुत लोग अपना अनुभव कहते हैं कि पूजा में जैसे ही बैठते हैं और जैसे ही माला लेकर हाथ में जपना शुरू करते हैं या पाठ करना शुरू करते हैं, पाठ तो गायब हो जाता है, माला से भगवान का नाम तो गायब हो जाता है, मन में ऐसी उलझुल बातें आने लगती हैं जो वैसे कभी नहीं आती, वो पूजा के समय आया करती है। बैठा है मनुष्य शरीर से पूजा घर में, लेकिन घूम रहा है फैक्ट्री में, कारोबार में, वकील साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ, इनके यहाँ, उनके यहाँ, ऐसा वैसा। शरीर जो क्रिया करता है उसको शरीर भोगता है और भगवान का दर्शन मन कराता है। मन के चिंतन से भगवत प्राप्ति हुआ करती है। तो आज नारद जी बैठे भगवान विष्णु की बगल में और चिंतन में मन कहाँ डूबा है? अप्सराओं में, नृत्यांगनाओं में, देवियों में। और बंधु और बहनों, जहाँ आपका मन है, और मैं बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत बोल रहा हूँ, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे सिद्धांत होते हैं, बिल्कुल वही सिद्धांत है। मनुष्य को जो कुछ कराता है, तन नहीं कराता, तन तो बेचारा फंस जाता है। जो कुछ कराता है मन कराता है। पेट गुड़गुड़ क्यों कर रहा है भाई, ये पाचन क्यों खट्टी कर, क्या बताए, मन नहीं माना, गोलगप्पे खा लिए। ये मन ही तन को पीड़ित करता है, नचाता है। और मन का सिद्धांत है, अगर पालन कर सकते हैं तो कर लीजिए। हमसे तो हुआ नहीं, लेकिन हम उपदेशक हैं, उपदेश आपको दे रहे हैं। प्रवचन का मतलब यह है परवचन, दूसरों को बोलो, खुद वैसे के वैसे बने रहो। तो चलो हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मन में जो विचार आपके आ रहे हैं, नियम यह है मन में कभी अच्छे विचार नहीं आते। जो कहता है कि हमारे मन में तो हमेशा अच्छे ही आते हैं, वो अपने को धोखा दे रहा है। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे गिरना। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है, तब पानी नीचे से ऊपर जाता है। मन का स्वभाव है गड्ढे की ओर जाना, विकारों की ओर जाना, वासनाओं की ओर जाना, कामुकता की ओर जाना, लोभ की ओर जाना, क्रोध की गाली गलौच की ओर जाना। मन को ऊपर उठाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, बड़ा योग और साधन करना पड़ता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अति प्रचंड रघुपति की माया। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर हमारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं जिनका हम पालन नहीं करना चाहते, हमारे मन में ऐसे काम आ रहे हैं जिनको हम करना नहीं चाहते, अगर ऐसी बातें आ रही हैं, आती ही हैं, इस सत्य को स्वीकार कर लो, आती ही हैं, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। न योग से बचता है, बड़े बड़े योगी भी मारे गए, बड़े बड़े ध्यानी भी मारे। नारद जैसा योगी ध्यानी ज्ञानी कौन और हो सकता है? एक ही तरीका है, आसन बदल दीजिए। अगर लेटकर ऐसी बातें आ रही हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, बैठ जाइए। बैठकर आ रही हैं, खड़े हो जाइए, टहलने लग जाइए, कुछ चीज़ें गुनगुनाने लग जाइए, कुछ भी करने लग जाइए। उस विचार की धारा को तोड़ दीजिए। अन्यथा अगर आपने जो मन में विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ध्यान एक ऐसी यूरिया खाद है, इतनी बड़ी ऊर्जा है कि आपने जिस पर भी ध्यान लगा दिया वही आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा। काम पर ध्यान लगा दिया, रोम रोम कामुकता से भर जाओगे। क्रोध पर ध्यान लगा दिया, रोम रोम क्रोध की अग्नि से जलने लग जाएगा। लोभ पर ध्यान लगा दिया, रोम रोम लोभ की सड़ाइंद में सड़ जाएगा। और भगवान के सुमिरन और भजन पर ध्यान लगा दिया, रोम रोम भगवान की सुगंध से भर जाएगा। निर्णय हमको करना है कि ध्यान किस पर देना है। अगर मन में गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, पुराना कभी खाया, स्वाद ध्यान में आ गया और आपने मन ही मन उस पर ध्यान दिया, रस लेना शुरू कर दिया, तो कब आप गोल मार्केट जाकर खड़े हो गए, कब आपने गोलगप्पा खा लिया, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। अगले दिन जब पेट में पानी हो जाएगा तब याद आएगी, अरे बाप रे, गोलगप्पे खाए थे। तो ध्यान मनुष्य को शिखर पर भी ले जाता है और ध्यान मनुष्य का सत्यानाश भी कर देता है। इसलिए कोई श्वास की क्रिया से कुछ नहीं होता।
आसन बदलिए। बैठकर अगर पाठ करने में मन इधर उधर, खड़े हो जाइए, बोल बोल कर करिए। जब भी आप होठ बंद करके आंखों से पाठ करेंगे, जब भी आप होठ बंद करके माला जपेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका मन दुनिया के गड्ढों में जाएगा ही, इसका कोई काट नहीं है। होठ से ही बोलना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं नहीं, मंत्र तो जो है बिना होठ चलाए बोलना चाहिए। नहीं नहीं, इतना ही होठ चलाइए कि आप बोले और आपके कान सुने, बस आप बोलें और आपके कान। जैसे ही आप होठ बंद कर लेंगे, आपको जवानी आना शुरू कर देंगे, आपको भजन करने ही नहीं देंगे। दुनिया भर की बातों में आपका मन उलझ जाएगा। और जब मन उलझ जाता है तो माला घुपाने में इतना रस आता है, घूमती रहती है, हमको लगता है बहुत देर भजन हो गया। बहुत कठिन। इसलिए अगर बचना है, कुछ दिन प्रयोग करके देख लो, नहीं होता है छोड़ दीजिए, उस आसन को बदलिए।